If the 7-digit number 64x29y6 जहाँ पर x is greater than y is divisible by 72, what is the value of 2x minus 3y। कह रहा है 7 अंकों की एक संख्या है 64x29y6 जहाँ पर x y से बड़ा है, यदि 72 से विभाज्य है तो 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। देखिए जो हमारी नंबर है बच्चों वो क्या है, एग्जैक्टली हमारी नंबर है 64x29y6, है ना। ये नंबर किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये नंबर 8 और 9 से भी डिविजिबल होगी। 72 से डिविजिबल है तो 8 और 9 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी, ठीक है ना। और जब 8 और 9 से भी ये डिविजिबल है तो एक एक चेक करते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो 9y6, लास्ट 3 डिजिट लेते हैं तो 9y6। ये 8 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो देखिए अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 लेते हैं तो 916 हो जाएगा जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। y की वैल्यू 2 करते हैं तो 926 हो जाएगा जो भी 8 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें y की वैल्यू 3 तो 936 हो जाएगा और 936 8 से डिविजिबल है। इट मीन्स यहाँ पर y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। भाई जब y की वैल्यू 3 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9y6 लिखा तो y की जगह 3 रखेंगे 936 बन जाएगा और 936 जो है वो 8 से क्या है, डिविजिबल है। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब 9 से डिविजिबल है, अगर 9 से डिविजिबल है तो इन सभी डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या होगा, 6 + 4 + x + 2 + 9 + y की वैल्यू 3 आ चुकी है +6, है ना। ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल, 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। ये नंबर क्या होनी चाहिए बच्चों, 9 से विभाजित, ठीक। चलिए देखते हैं। 6 6 4 10 10 2 12 12 9 21 21 3 24 and 6 30 30 + x इक्वल 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 30 + x, 30 क्या है, 9 का कौन सा मल्टीपल आता है, 9 चौको 36 आता है ना, 9 चौको 36, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आएगी। x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 6 आएगी, तभी 30 + 6 36 बनेगा जो कि 9 से डिविजिबल है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, x इज ग्रेटर देन y, x 6 है y 3 है, मतलब x बड़ा है y छोटा है। तो हमें y की वैल्यू पता चल गई कितनी आ रही है बच्चों, 3, और x की वैल्यू पता चल गई क्या आ रही है, 6, दोनों वैल्यू पता चल गई। देन 2x - 3y, देन 2x - 3y कितना हो जाएगा, 2x - 3y, x की वैल्यू है 6 तो 2 × 6 - 3, y की वैल्यू है 3, 3 3 जा 9, 2 6 जा 12 -3 3 जा 9, 12 - 3 9 मतलब 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो समझ में आया किस तरीके से, बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, बहुत आसानी से आप सब लोग इसको, और हर सेट में आप इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर देखते हैं। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में रियली आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बस चीज़ें एक बार समझ लीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ cos x इक्वल -√3/2 एंड pi इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2, मीन्स जो x की वैल्यू है वो पाई मतलब 180 से ज़्यादा है और 3π/2 मतलब 270 से कम है, मतलब x की जो वैल्यू है वो 180 से 270 की डिग्री के बीच में है। देन द वैल्यू ऑफ 2 cot स्क्वायर x + 3 cosec स्क्वायर x क्या होगा। चल देखते हैं। cos x इक्वल क्या गिवन है, cos x इक्वल -√3/2। अब cos में एक काम करते हैं, माइनस तो ऐसे लिख दो, cos में माइनस तो यहीं से लिख दिया, √3/2 क्या होता है, cos 30, cos 30 की वैल्यू होती है ना √3/2, तो माइनस का cos 30 बन गया, और माइनस का cos थीटा क्या होता है, cos 180 + थीटा, तो ये हो जाएगा cos 180 + 30, 180 + 30 हो गया, मीन्स क्या हो गया, cos 210 डिग्री, है ना। cos x की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, cos 210, मीन्स x की वैल्यू हमें पता चल गई क्या आ रही है, 210 डिग्री। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। देन
2 cot स्क्वायर एक्स, 2 cot स्क्वायर एक्स प्लस 3 cosec स्क्वायर एक्स, 3 cosec स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू रखेंगे 210, तो ये हो जाएगा 2 cot स्क्वायर 210 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 210 डिग्री, है ना बच्चों। चलिए, तो 2 cot 210 cot 210 इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30, और cot 180 प्लस थीटा cot थीटा होता है, मीन्स 2 cot स्क्वायर 30 बन गया, cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 ये बन जाएगा cosec 200, cosec साइन का उल्टा होता है, वो 180 प्लस 30 साइन 30 बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपका साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी, -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर cot 30 की वैल्यू क्या होती है, देखिए tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, तो इसकी वैल्यू उल्टा हो जाएगी, √3 हो जाएगी, 2√3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4, ये क्या बन गया, √3 का स्क्वायर 3, 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, 6 प्लस 12 कितना हो गया 18। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 18, और 18 देखिए कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल 899 एंड a माइनस बी इक्वल 31, देन a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab इज इक्वल टू, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल 899 है और a माइनस बी की वैल्यू 31 है, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, हमसे ये पूछा गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना, प्लस का 3ab ऐसे लिख दिया, प्लस का 3ab, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 3ab माइनस का 2ab, तो प्लस का ab बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का ab, भाई प्लस का 3ab है माइनस का 2ab, तो 3ab माइनस 2ab करेंगे तो प्लस का ab बचेगा। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab आ गया। अब हम बात करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये होता है ना। और इसको सॉल्व करके हम ये ले आए, मतलब ये जो था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। मतलब हमें यहाँ से इसकी अगर वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी, और इनकी वैल्यू रखी दी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बच्चों क्या है 899, और a माइनस बी की वैल्यू क्या दिया है 31, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू क्या आ जाएगी 899 अपॉन 31 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 31 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 899 को, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 कितना हो जाएगा, 31 2 जा 62, कितना हो गया 9 2 7 8 6 2 27 9, है ना, 9 1 जा 9 9 3 जा 27, एग्जैक्टली 29 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 29, कितना आ गया बच्चों 29, मीन्स इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 29, और ये किसकी वैल्यू थी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, मीन्स जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, उसकी वैल्यू क्या आ गई 29 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी था ना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बस हमने क्या काम किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab इसको सॉल्व किया, तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, तो माइनस 2ab प्लस 3ab इसको एडजस्ट करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, है ना। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab जो लिखा था उसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab लिख सकते हैं। अब बात करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 899 गिवन है और ए माइनस बी की वैल्यू 31 गिवन है, तो 899 को 31 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 29। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 2:5। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स 250 किलोमीटर इन 5 hours, देन द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स, दो रेलगाड़ियों की गतियों के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर क्या है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल है। दो रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात 2:5 है, मतलब अगर एक ट्रेन की स्पीड बच्चों 2x है तो इसकी स्पीड क्या है 5x। एक ट्रेन की स्पीड क्या है 2x तो दूसरे की स्पीड क्या होगी 5x। कह रहा है पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, पहली मतलब ये 250 किलोमीटर चल रही है बच्चों, किस स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 250 है, स्पीड क्या है इसकी 2x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, तो टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे, ये तो लग रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 250 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू 5 10x हो जाएगा, मतलब 10x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 250, 10x की वैल्यू 250, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे 25, x की वैल्यू 25 आ गई। और x की वैल्यू 25 आ गई तो कह रहे दोनों रेलगाड़ियों की गतियों में अंतर कितना है, गतियों में अंतर, इसकी स्पीड है 5x, इसकी स्पीड है 2x, तो डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 5x माइनस 2x मीन्स कितना हो गया 3x, और x की वैल्यू हमें पता है कितनी है 25, तो 3 इंटू 25 कितना आ जाएगा बच्चों 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 75 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 1। तो देखा आपने कितने बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में और कितने आसानी से, बहुत आसानी से, बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस हुआ था और अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल 52 डिग्री, इट्स साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड to the points D and E respectively. If the bisectors of angle CBD and angle BCE meet at point O, then angle BOC is equal to, कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A इक्वल 52 डिग्री है, इसकी भुजाएं AB और AC क्रमशः D और E तक बढ़ाई जाती हैं। अगर कोण CBD और कोण BCE के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण BOC क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, देखिए क्या है। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल है ABC, इस तरीके से ABC ये ट्रायंगल है। इसके बजाय जो AB और AC हैं D और E तक बढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। इसको AB को ऐसे बढ़ाया गया D तक, AC को ऐसे बढ़ाया गया E तक, ये D है ये E है, ऐसे बढ़ाया गया, मतलब AB जो भुजा थे उसको D तक बढ़ाया गया, इसको यहाँ तक बढ़ाया गया। अगर कोण CBD और कोण BCE के CBD ये कोण है, ये कोण, इसी तरीके से कोण कौन सा है बच्चों BC ये कोण है ना, इनका समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक, जैसे ये कोण है इसका बाइसेक्टर ऐसे ये, और इस कोण का बाइसेक्टर ये, इस तरीके से बिंदु O पर मिलते हैं। ये पॉइंट कौन सा है O, और कोण A इक्वल कितना दिया है 52 डिग्री। ये कोण कितना दिया है बच्चों 52 डिग्री, है ना।
तो कह रहे हैं कि कोण BOC कितना होगा, BOC ये वाला एंगल पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए हमने इस साइड को आगे बढ़ाया, इस साइड को आगे बढ़ाया, फिर ये जो एंगल बना इधर, ये जो एंगल बना, इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर मतलब कोण के समद्विभाजक को आगे बढ़ाया जो कि बिंदु O पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है, डायरेक्ट थ्योरम नोट करिए, थ्योरम होती है, थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है ये, जब भी कभी ऐसा हो कि एक ट्रायंगल है, दो साइड्स को आगे बढ़ाने पर फिर उनके कोणों के अर्धक आगे जिस पॉइंट पर मिलते हैं तो ये एंगल होता है एंगल BOC। ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये होता है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होता है, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये थ्योरम है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको नोट कर ले, बस इसमें वैल्यू रखेंगे। तो एंगल BOC इक्वल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल A हमारा कितना है 52, तो 52/2 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 52/2 मीन्स 26, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 64 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 64 डिग्री। और 64 देखिए कहाँ पर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड था, और आप देख रहे हैं जैसे पिछले पेपर्स की अगर हम बात करें, जो लास्ट में डिस्कशन हुआ था पेपर का, वहाँ पर भी 2-3 जगह ऐसे क्वेश्चंस ज्योमेट्री में आए थे जो डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड होते हैं। कहीं कुछ नहीं करना, अगर थ्योरम आपको पता है, और वही घूम फिर कर 2-4 थ्योरम्स पे बार बार क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, उनमें से एक थ्योरम ये भी है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो। बस डायरेक्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और इसका आंसर क्या आ गया, 64 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट ट्रायंगल ABC similar to triangle QPR and area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal 4/25. If AB equal 12 cm, BC equal 8 cm and AC equal 10 cm, then QR is equal to, कह रहा है ये माना जाए कि ट्रायंगल ABC और QPR सिमिलर ट्रायंगल है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC इक्वल 10 सेंटीमीटर, तो QR बराबर होगा। देखिए हम दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल होगा हमारा ABC, AB और C, इसी तरीके से एक ट्रायंगल होगा हमारा QPR, है ना। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। AB इक्वल 12 दिया है, ये 12 है, BC 8 है और ये 10 है ना। तो कह रहा है हमसे कौन सी साइड पूछेगा, QR, ये साइड पूछेगी। देखिए जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है तो कोई एक साइड बेस करके चलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली लेंगे, अगर इसकी बात करेंगे तो ये वाला यहाँ पे लिया जाएगा, अगर इस साइड की बात करेंगे तो इस साइड को लिया जाएगा। तो QR की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसको और इसको ले लें, मतलब इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर। यही इन जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें साइड का स्क्वायर जो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। तो यहाँ पर बन जाएगा AC का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, तो ये एरिया का स्क्वायर आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया का अनुपात क्या दिया है, 4/25, 4/25 ये दिया है। अब AC की वैल्यू बच्चों क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 × 10 हो जाएगा, अपॉन QR स्क्वायर हो गया, इक्वल 4/25। तो इससे QR स्क्वायर इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, 10 × 10 100, 2500। तो QR स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2500/4, QR स्क्वायर इक्वल 2500/4, इसको सॉल्व करेंगे 625, मीन्स QR स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625
तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 बाई 625 25 का स्क्वायर होता है, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल क्या है 625, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी 25। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 25। क्यू आर कितना हुआ 25। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, बहुत बहुत आसान ये क्वेश्चन होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4 इक्वल 194, जहाँ पर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर। x की पावर 4 प्लस एक्स पावर -4 इक्वल ये है, तो 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, क्या दिया है x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4 इक्वल 194। इसको देखो क्या लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल 194। एक काम करते हैं, दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, है ना, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2। इधर भी 2 ऐड किया तो इधर भी तो हमें बैलेंस करने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 194 प्लस 2 मीन्स क्या हो गया 196। तो ये बन जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इक्वल 14 का स्क्वायर। 196 क्या होता है 14 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल 14 का स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। अब फिर से वही काम, इसमें फिर से दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 14 प्लस 2 मीन्स 16 हो गया। अब ये क्या लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है ना, इक्वल 16। तो इससे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, है ना, ये हो गया आपका। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का इक्वल क्या आ गया 4 आ गया। इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 4x, है ना। इसको सेम साइड में कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, है ना, या एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 1, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर 2x माइनस का 4x माइनस 2 एक्स स्क्वायर 4, एक काम करते हैं दोनों तरफ 4 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इधर कितना हो जाएगा -1 प्लस 4, तो 4 माइनस 1 3 हो गया। और ये क्या लिखा है देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 3। ये क्या लिख गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई देखो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 2 2 जा 4x, ये लिख गया। एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा आपका, ये हो गया आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे 4 से, तो 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, और ये 2 का स्क्वायर है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये सीधे 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, इक्वल 12। और मेरे ख्याल से यही पूछा गया है, इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो 2x माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 12। और यही पूछा गया है 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और 12 कहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर इज 12। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन, थोड़ा सा वर्किंग ज़्यादा है बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखिए x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 4, इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल 194 दिया था हमने। दोनों तरफ
परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 ऐड कर दिया, तो इधर भी 2 ऐड किया, तो इधर भी 2 ऐड किया, तो ये 196 हो गया। अब ये फाइनली क्या लिख गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल ये 14 का स्क्वायर होता है। इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 14। अब वही काम इसमें भी क्या है, इसमें फिर से एक बार 2 इधर ऐड किया, 2 इधर ऐड किया, तो यहाँ 16 बन जाएगा और ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 16। तो इससे x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ गई। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 4x या एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल क्या हो जाएगा, -1। दोनों तरफ हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फिर से 4 ऐड कर दिया, तो इधर भी 4 ऐड किया, इधर भी 4 ऐड किया, तो ये 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। मतलब x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या है, 3 बन गया। अब हमें चाहिए था 2x - 4 का होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ हमने 4 से मल्टीप्लाई, 4 से क्यों, क्योंकि 4 को हमें स्क्वायर में लिखना तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ हमें 2 चाहिए था, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, मतलब ये पूरा क्या लिखा है, 2x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल 12 और ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x - 4 का होल स्क्वायर इक्वल 12। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is a diameter of the circle circumscribing it and angle ADC equal 126। तो एंगल BAC क्या होगा, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इस पर बने वृत्त का व्यास है और कोण ADC इक्वल 126 है, तो कोण BAC क्या होगा। देखिए एक सर्किल है इस तरीके से, इसका व्यास है AB क्या है, इसका व्यास है, और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ABCD ऐसे कुछ भी चक्रीय चतुर्भुज ऐसे बना लेंगे, ये चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर हो, तो AB ये हो गया C और ये हो गया D। इसको अगर ऐसे मिला दें, ADC ये एंगल कितना दिया, 126, ये एंगल कितना दिया है बच्चों, 126 दिया है, 126, ये एंगल कितना दिया, 126। ठीक, देखो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, मतलब ये इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। तो इससे ये एंगल तुम्हें पता है 126 डिग्री प्लस एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और इधर ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 है ना। तो इससे एंगल ABC इक्वल कितना हो जाएगा, ABC इक्वल होगा 180 माइनस 126, कितना हो गया, 54 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया कितना आ रहा है, 54 डिग्री। अब एक थ्योरम होती है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो जैसे ये अर्धवृत्त है, इस पर ये कोण ऐसे बन रहा है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया बच्चों। अब इस त्रिभुज की अगर बात करें तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180। तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं ना, तो एंगल CAB, ठीक है, BAC, देन एंगल BEC इक्वल क्या हो जाएगा, देखो BAC ये एंगल, BAC ये वाला एंगल क्या होगा, 180 में अगर हम ये और ये माइनस कर दें तो ये निकल आएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 54, 90 प्लस 54, ये हो गया 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90 माइनस 54, 90 माइनस 54, 90 माइनस 54 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री, है ना। और 36 देखो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बात समझ में आई। देखिए फिर से समझ लो, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180। तो अगर ये 126 है तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, 54, क्योंकि तभी 180 हो सकता है। तो एंगल ABC इक्वल क्या हो जाएगा, 180 में हम ये घटा देंगे तो ये 54 आ जाएगा। अब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो देखो एक थ्योरम होती है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर ऐसे देखें तो ये अर्धवृत्त में ऐसे कोण ये बन रहा है ना, ये त्रिभुज, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। अब इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब इसका, इसका और इसका सम 180 होगा। तो 180 में अगर हम ये और ये हटा दें तो ये निकल आएगा। तो एंगल BAC इक्वल क्या होगा, 180 में हमें क्या घटाना था, 90 ये और 54 ये। तो 90 और 54 हटा दिया, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया, 36 डिग्री। क्लियर है ना। तो ये था क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस कुछ पॉइंट्स मतलब थ्योरम हमें याद रखनी थी। कौन कौन सी थ्योरम का यूज हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज में
आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, ये ध्यान रखना था। और दूसरा जो थ्योरम इसमें यूज हुई है वो क्या, कि अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। बस ये 2 पॉइंट अगर आपको पता थे तो बहुत आसान था क्वेश्चन, बहुत कम समय में सेकंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।